दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में कुबेरेश्वर धाम आकर 5 दिया लगाते हैं और आपको तो 5 दिए का फल 5 दिन की शिव महापुराण के रूप में प्राप्त हो गया। बड़ी कृपा करी है बाबा ने आपका। दीपावली का कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा, इसलिए बाबा ने आपको यहाँ बुला लिया। कहते हैं दीपावली पर्व पर सारी कंपनियां कुछ ना कुछ देती है? जहाँ नौकरी करते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं। हमारे यहाँ तो सीहोर में ऐसी रीति है साहू जी की, पड़ोसी भी पड़ोसी के घर मिठाई थाली में रखकर भेजते हैं। तुम्हारे ऊपर भी है छत्तीसगढ़ में? अच्छा अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही और हम तुम्हारे जैसे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो एक दूसरे को मिठाई प्रदान करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर वो मिठाई आती है। उस थाली में से देखते हैं कौन सी चीज़ जोरदार बनी है, फिर उसको निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। जब पड़ोसी पड़ोसी के घर में दीपावली पर मिठाई भेजता है तो निश्चित है कि आप यदि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो या ऑनलाइन अपने अपने घरों से शिव महापुराण की कथा को इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा कुबेर भंडारी भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल हटो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल हटो छड़ी नाम कटी जागी। शिव कथा मानव जीवन के लिए एक औषधि का कार्य करती है। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठीकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती है। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर या मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह में, और 84 लाखवें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया, तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों देगा? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तू मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भर कर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया।
क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो कहा तू तो पानी भरने गई थी। तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाए। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा उसको। अब की बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल। अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आ गए। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंची, फिर सास ने पूछा क्यों मटका कहाँ गया? वो तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट गए। अब आपसे हम पूछें, छत्तीसगढ़ की जीजियों और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए जीजिए जीजा बैठे, आपसे हम पूछें कि ईमानदारी से बोलो, एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी और इसको नहीं भेजूंगी। बस परमात्मा भी यही सोचता है, एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज देना। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिला? ये मानव का शरीर क्यों मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ खर्चा और व्यर्थ चर्चा। व्यर्थ खर्चा भी ऐसा ही होता है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, यहाँ लगा रहे, वहां लगा रहे, वहां लगा रहे, अच्छी जगह नहीं लगा पाए तो फिर तो जीवन बेकार। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये प्रभु कृपा से ये मानव देह मिला है, प्रभु कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली है, प्रभु कृपा से ये दामोदर मास, ये कार्तिक का महीना मिला है, और प्रभु कृपा से आप और हम भगवान शंकर की पवित्र चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से। और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे ही गवा दे तो क्या मतलब का? वो कहते हैं ना, मैंने मानव जन्म तुझको ही हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको ही हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करूं। देखो हीरे जैसा शरीर दिया परमात्मा ने, ये शरीर प्रदान किया क्यों करा? कि मानव देह मिला है, मृत्यु लोक में जाना, थोड़ा भजन करना,
भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तू काम मत कर, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू परिवार मत संभाल। मेरा परमात्मा सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि मृत्यु लोक में आए हो, संसार में आए हो, तो अपने परिवार को पालना भी पड़ेगा, पोषण भी करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नाते रिश्तों में रहना भी पड़ेगा, कुटुंब कबीले में भी रहना पड़ेगा। सबके साथ रहकर थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना, और मुख से जब तेरे इस मानव देह से दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना मानव देह कृतार्थ। ये मानव देह श्रेष्ठ है। कल एक गुड़गांव से एक बहन जी आई थी, वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी मैं जहां रहती हूं उस गांव, उस सोसाइटी से शिवजी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज बेटे से कहूं कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूं कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से। कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माता जी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वर नाथ तुम स्वीकार करना। करेगा वो, स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो। और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो
तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़े, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ उस तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम शिव के करीब में पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाएगी, बाबा डोल को छड़ी नाम कटी जाएगी। भोले मेरे बदन शंभू मेरे बदन हवा भी उड़ती जाएगी, बाबा डोल को छड़ी नाम कटी जाएगी। आप थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा, दुख मिटाएगा। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत जाओ, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक जरूर जाओ, शंकर के मंदिर तक जरूर जाओ। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा, कभी नहीं गया, ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना करी। चोरी का धन लिया, एक पर नारी के कहने पर, पर स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुराकर वो लेकर अपनी उस जिससे प्रेम करता था उसको देने के लिए जा रहा था, और शरीर में पड़ गया ताप, बुखार। इतना ताप पड़ा कि उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग। कहां जाऊं? टूटा सा शिवालय था, और टूटे से शिवालय में एक दीवार से दुबक कर बैठ गया। अब उसको क्या मालूम कि अंदर एक कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, शिव महापुराण को श्रवण करा रहा। पूरी दुनिया में
सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता, जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता यह है, पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं। शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे हैं, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देव अधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो। मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है। सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देव अधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो। मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी जब पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो, तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। श्रीमद् भागवत का वक्ता मिलना सरल है। अब तो शिव महापुराण के भी बहुत सारे वक्ता मिल जाते हैं, बहुत कथा कहने वाले शिव पुराण के अब तो बहुत हो गए, पर नारद जी कह रहे हैं वक्ता और श्रोता दोनों मिलना कठिन है। किसका? शिव महापुराण का। रामचरितमानस का वक्ता और श्रोता भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत का वक्ता श्रोता मिलेगा, विष्णु पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, मत्स्य पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, पर शिव महापुराण का वक्ता और श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलना इसलिए कठिन है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा भरोसा भगवान शंकर पर हो, और श्रोता भी ऐसा मिलना चाहिए जिसका पूरा भरोसा शंकर पर। वक्ता भी ऐसा हो जिसका पूरा भरोसा शिव पर हो, शंकर के बिना रह ना सके, शिव के स्मरण के बिना ना रह सके, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव स्मरण में डूबा रहता हो, तो वो वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवान शंकर के भजन के बिना, शिव नाम के बिना, शंकर के स्मरण के बिना, शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाता। ये जो धनोरा वाले दामोदर प्रसाद साहू जी बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं, बहू भी बैठी हैं, पोता भी बैठा है और इनका पूरा परिवार भी बैठा है। और भी जहाँ धनोरा वाले गांव के लोग भी कथा सुन रहे होंगे अपने अपने गांव में बैठकर, हम उनसे भी कहेंगे, छत्तीसगढ़ वालों को भी कहेंगे, और सारे जितने श्रोता, पूरे विश्व के श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं,
कथा के प्रथम दिवस दामोदर प्रसाद जी इस कथा को कराने के लिए पूर्ण तरह से एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिए कि धनोरा में एक कथा हो। पूरा प्रयास किया, पर हमको तो ऐसा लगता है दामोदर प्रसाद जी और आपके परिवार को भी कहेंगे कि शिव जी को यह मंजूर था। कथा तो तुम्हारी बुक हुई, पर शंकर जी को यह मंजूर था कि कथा तुम्हारे माध्यम से, धनोरा गांव के लोगों के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो। ये निश्चितता वो है। लड़के की शादी होगी ये निश्चित है, बहू भी आएगी ये निश्चित है, पर कहां की आएगी ये निश्चित नहीं है। एक पंडित जी महाराज अगर ज्योतिषी करें और हाथ देखकर कह दें कि महाराज तुम्हारे लड़के की शादी होगी, ऐसी बहू मिलेगी और बिल्कुल जोरदार मिलेगी और बढ़िया रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसे रहेगी, घर संभालेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घर में प्रथम लड़का भी होगा, ये भी होगा वो भी होगा, सब कुछ कहे वो, सब कुछ। पर कोई पूछे उनसे क्यों महाराज जी आप बताओ लड़की कहाँ की मिलेगी, तो पंडित जी मिलेगी तो पृथ्वी की। मिलेगी तो पृथ्वी की। एलईडियां चालू करो बाहर की, तो मिलना तो पृथ्वी की, मना नहीं। अब वो कहे नहीं महाराज जी अब वो पृथ्वी की तो मिलेगी, हमें मालूम है कि अंतरिक्ष की थोड़ी ना मिलेगी, ऊपर की थोड़ी ना मिल जाएगी, है? पर ये तो बताओ कि मिलेगी कहाँ की। तो इतने में कहा कि हाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसी के बीच की मिलेगी। अब इतने में फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज मिल तो जाएगी, पर वो पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण मिलेगी कहाँ की। तो फिर कहा हाँ लड़की मिलेगी। अरे वो लड़की तो मिलेगी पर मिलेगी तो भगवान ने निश्चित कर दिया, कथा दे दी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, धनोरा गांव में होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ निश्चित हो गया। और ये पूछे दामोदर प्रसाद साहू जी से, इनके बच्चों से, टेंट भी हो गया, साउंड भी हो गया, भोजन भंडारे की व्यवस्था भी हो गई, सारा धनोरा गांव छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा तैयार, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। और मालूम पड़े फिर शंकर जी को कुछ मंजूर होगा। शिव जी ने कहा दामोदर मास में दामोदर प्रसाद तुम हमारे पास आओ, कथा यहाँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो ये निश्चितता है महाराज। शिव कथा कर रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहा, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। महाराज इस व्यासपीठ से निवेदन करूं आप सभी को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर याद रखना सबसे पहले आप इस भारत की भूमि पर जन्मे हो, इस हिंदुस्तान में जन्मे हो, तो पहला शब्द आप हिंदू हो, इस बात का स्मरण रखें। आप हिंदू हो,
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपनी जगह पर सबसे पहले आप सनातनी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो। आप मेरे बाबा की औलाद हो, संतान हो, मेरे शिव की संतान। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, उसका पत्र है अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और तुम कहती हो कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। पत्र देखिए, उसने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एलईडी पर पत्र दिख रहा है? बाहर बाहर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या बाहर की? नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही? पता करो, एलईडियां क्यों नहीं चल रही बाहर की? मना तो कर रहा है। एलईडियां चल रही हैं? नहीं चल रही? नहीं चल रही हैं। महाराज काहे झूठ बोल रहे हो? पक्का झूठेला हो तुम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव जी, मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूं। कहीं बैठे हो शशि शंकर गुप्ता कृतेक, दिल्ली से हूं। कहीं बैठे हो? मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है गुरुदेव मैंने। अगर कहीं बैठे हो बेटा तो पीछे के रास्ते से आप आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए। दिल्ली से आए हूँ। कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से। गुरुदेव, कॉलेज के चौथे वर्ष में प्लेसमेंट्स सीजन शुरू हो गया था, जिसमें कॉलेज में कंपनियां आना शुरू हो गई थी। मेरी तैयारी के बाद भी मेरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी हिम्मत टूट रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब मैं केवल पूरे दिन बस टेंशन में सोया और रोया करता था। इतना टेंशन था कि मैं सोता और रोता रहता। मेरा किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। तब मुझे मेरी मम्मी और परिवार वालों ने समझाया, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस रोज बाबा को जल चढ़ा और बाबा पर सब छोड़। मेरा विश्वास नहीं हुआ, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल क्या मुझे नौकरी दे सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू मेहनत कर, परिश्रम कर, रात दिन एक कर, होगा। ये मैं कहती हूं, वो जल तुझे फल जरूर देगा। गुरुदेव, बाबा पर जल चढ़ा और उन पर छोड़ दे। बाबा को बेलपत्री और शहद लगाकर चढ़ाकर, गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसके बाद मैं नहीं जानता, मैं आज के समय का लड़का, मेरे दोस्त भगवान को नहीं मानते, मैं खुद भी नहीं मानता। कहने पर जल चढ़ाया, बेलपत्र पर शहद लगाकर मैं गया और पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा कि मुझे एक कंपनी नहीं, 3 बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। गुरुदेव, 3 बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया, जिसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा ने मेरा जॉब लगवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये दुनिया वाले जलते आंसू से चलते हैं हम तो
के भरोसे चलते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का विश्वास अपनी माता के वचन पर और बाबा की कृपा से तीन कंपनियों से ऑफर। ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या है। बधाई बेटा, बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, बहुत पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गंगा जैसे तेरे मन को पाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। ये प्रभु कृपा के बिना कहा। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। पर आखिरी में भले उसका बचपन बिगड़ गया, भले उसकी जवानी बिगड़ गई, भले उसका पूरा जीवन बिगड़ गया, चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया, मदिरा पाने में लग गया, जुए में लग गया, सब गलत काम करा उसने जिंदगी में। पर मरने से पहले एक काम अच्छा करा। अगर चोरी का धन लेकर भी पहुंचा तो शंकर जी के शिवालय तक पहुंचा और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण की उसको श्रवण करने को 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा मिल गई और वो 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा ने उसकी जिंदगी बदल दी। देव अधिदेव महादेव के धाम पहुंचा दिया उस 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा। 2 क्षण। मोबाइल पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलते हैं। इंस्टाग्राम को खोलोगे, व्हाट्सएप को खोलोगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सबको खोलोगे, बहुत मिलेंगे। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा। कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं। कीचड़ से वो माता पिता होते हैं। माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है। उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है,
कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करेगा। हम जैसे भी हैं है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव उसको स्वीकारेगा कैसे भी। शंभु शंभु, तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो। जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली। आप ही हैं? पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। गला पकड़ रहा है थोड़ा। 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास की और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया, बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इतनी शंभु 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 शंभु, इतनी कृपा बाबा जरूर करें। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए। आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा श्रवण करिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए यजमान परिवार, तो ये शिव की ही कृपा समझिएगा। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए। और 2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से फिर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की लग गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए। बाबा को नमन करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। शंभु बधाई। ये बेटे को दे बधाई।
एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा उच्च पद पर, मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से आप देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, जिस वात्सल्यता से शंकर से प्रार्थना करते हो, जिस आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी भरता। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे, थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी।
और श्रद्धा और विश्वास से ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता। थोड़ा इंतजार कर 9 माह और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है आज जल चढ़ाया और भगवान से कह कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से, बोलो तो राजा छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। साहू जी, दामोदर प्रसाद जी, धनोरा वाले, ये जो सूरत वाले जजमान बैठे हैं, इनकी जो धर्मपत्नी बैठी है, 11 पंडाल, 11 ना 5 पंडाल, पंडाल के पीछे, आगे तो जगह मिलती नहीं पंडालों में चले जाओ तो, पंडाल में बिल्कुल पीछे अपनी दरी बिछाकर, अपनी पट्टी बिछाकर, अपना घर से सूरत से थेपला बनाकर लाती थी और
स्वयं बैठकर खाती और आसपास वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाती रहती। बाबा से एक ही बात कहती थी, बस सूरत में कथा करा देना, मेरे माध्यम से मुझे यजमान बना देना। और बाबा ने ऐसी सूरत की कथा कराई कि पूरा गुजरात का इतिहास रची। ऐसी पकड़ साधु था, भक्ति पर साधु, विश्वास पर साधु, विश्वास पर साधु। पीछे बैठ जाती, जैसे जैसे आप लोग आए हो ना, अपना 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 बिछोना बिछाया, दरी बिछाई, पन्नी बिछाई, बैठ गए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो थोड़ा कोई टॉफी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों, तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का है हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी, और बाबा ने कथा भी करा दी, और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी, आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठकर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता नहीं। भगवान एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच, अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, ना किस पर हो जाए जरा। अब कैसा, अब गिद्ध तो अजामिल गणिका, ना जाने कैसे कैसे किस किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको तार दिया, तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिवधाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहाँ पर थी, इससे पहले कहाँ थे, शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी, शिरडी में ही आया था ना पत्र, मछली बेचती थी, और पूरे मोहल्ले की माताएं उससे चिढ़ती थी, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, और भगवान तेरी नहीं सुनेगा। और
भगवान देवादिदेव की ना तो उसने पशुपति व्रत छोड़ा, ना उसने लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ा। आखिरी में वो मछली भले बेचती थी, पर मेरे शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। कैसी है शिव की तोड़। उसने लिखा कि मैं गलत काम कर रही। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे भोले, हम तुम्हारे सब बोलो सब, हम तुम्हारे हम मेरे भोले, ओ मेरे शम। छोड़ ओ काशी वाले, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ ओ काशी वाले, कोई ना मीत हमारे। तुम्हें छोड़ ओ काशी कोई ना मीत हमारो। तुम छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई ना कोई सहारो। इसके द्वारे जाए हमारे, कोई ना कोई हमारो। अब तो आके बात पकड़ लो ओ मेरे भोले, ओ अब तो आके बात पकड़ लो ओ मेरे भोले। हम तुम्हारे
कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग कैसा भी है देवराज, पर उसने शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। आज 25 तारीख से ये कथा 29 तारीख तक चलेगी। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहा है, पर कल से जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक, रोज प्रतिदिन 2 से 5 रहे। प्रेशर नहीं आ रहा है और गला पकड़ रहा है, थोड़ा क्वालिटी करो उसको। कैसे भी हो आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी। चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देवादिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवादिदेव महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ भी। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या?
कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित है। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस, लालची, गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा, हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। और फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जाओ। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था, उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गए, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है, वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है, वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया, वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक
वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती